हेलो एवरीवन। आज मैं आपको वास्तु का एक ऐसा टिप देने वाली हूँ जो आपको बहुत आपकी लाइफ में हेल्प करने वाला है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस डायरेक्शन में अपने घर में मेडिसिन को रखना चाहिए। देखिए, वास्तु क्या है? वास्तु एक एनर्जी है, आपके घर की एनर्जी है। अगर वो इम्बैलेंस हो जाती है तो वो आपको नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करती है। आप अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने घर में रहते हैं तो कॉन्स्टेंट एक एनर्जी आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर आपने अपने घर की डायरेक्शंस पे काम कर लिया तो वो डायरेक्शंस आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं। जैसे कोई भी जो डायरेक्शन है जो हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है, जो हमारे वास्तु चक्र के हिसाब से है कि जिस डायरेक्शन में जो चीज रखनी चाहिए, अगर आपने वो चीज वही उसी डायरेक्शन में रख दी, आपने जो कि उसको डेडिकेटेड है, तो वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। जो सबसे आइडियल डायरेक्शन होती है मेडिसिन रखने की, वो होती है बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो धन्वंतरी की डायरेक्शन है। धन्वंतरी तो आपको पता ही होगा, जो 14 रथ निकले थे समुद्र मंथन से, उनमें से एक धन्वंतरी भी निकले थे। वो बेसिकली कौन है? वो फिजिशियन ऑफ गॉड है, वो गॉड ऑफ मेडिसिन है। तो उनकी वहां पर प्लेसमेंट है। अगर आपने वहां पर ही मेडिसिन रखी तो वो डेडिकेटेड डायरेक्शन आपने उन्हीं को दे दी जिनके लिए वो बनी है, तो वो पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट करेंगे। कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है ना कि घर से बीमारी कोई जा ही नहीं रही है, कभी कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है, मेडिसिन आती ही रहती हैं घर में, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अपने घर का वास्तु चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि वास्तु अलोन ही आपको सारे बेनिफिट्स दे देगा, लेकिन इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, इट एक्ट्स एज अ बूस्टर टू सर्व योर पर्पस। कि आपने अगर उस एनर्जी को बैलेंस कर दिया तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा उस बीमारी से निकलने के लिए। कहीं ना कहीं वो हीलिंग जो उसकी एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। घर में अगर आपने किसी और डायरेक्शन में वो मेडिसिन रखी हुई है, एंड स्पेशली मैं वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, बिकॉज वेस्ट डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर आपने वहां पे अपनी मेडिसिन रख दी आपके घर में या फिर रखी हुई है ऑलरेडी, आज ही उनको वहां से हटा दीजिए। एज आई सेड, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। योर मेडिसिन विल कीप ऑन multiplying, you'll keep on inviting medicines into your house. Strictly you need to avoid west direction, और जो सबसे आइडियल डायरेक्शन है वो है बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। देखिए, वास्तु जो एक एनर्जी है तरीके से अपने घर की एनर्जी को बैलेंस कर दिया तो वो आपको बहुत फायदा देती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी फूड हैबिट्स, आपकी बहुत ही पुअर सा लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं है तो सिर्फ वास्तु ही ठीक कर लो, वास्तु ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। मेरा यहाँ पॉइंट है बताने का कि आप सब कुछ कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, हमारी फूड हैबिट्स बहुत अच्छी है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। तो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि अगर आपने अपने घर के वास्तु को ठीक कर लिया तो आपको जिनका रीज़न भी समझ में नहीं आता ना कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, यार हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम सब तो ठीक कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, डाइट भी हमारी बहुत अच्छी है, वेल बैलेंस्ड डाइट है, उसके बाद भी बीमारी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने घर के वास्तु को ठीक कीजिए, उसकी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वो आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगी। वास्तु एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, अ बूस्टर टू सर्व योर पर्पस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ वास्तु ही सब कुछ कर देगा, कि कुछ आप ना एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कुछ, आपकी डाइट भी बहुत हेल्दी नहीं है और वास्तु ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। बाकी सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन अगर आपने अपने घर का वास्तु ठीक कर लिया तो वो आपको आपका जो पर्पस है, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसको इजीली आपको दे देगा, इजीली आपको दे देगा। मतलब आपको बेसिकली, एज आई अर्लियर सेड, कि इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, वो बूस्ट कर देगा उस चीज़ को। तो आज ही अगर आपके घर में मेडिसिन किसी भी और डायरेक्शन में रखें, प्लीज़ उनको वहाँ से हटा लीजिए और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही रखिए जहाँ पर उनकी डेडिकेटेड डायरेक्शन है। और प्लीज़ अवॉइड वेस्ट डायरेक्शन। एज आई टोल्ड यू, वेस्ट डायरेक्शन इज अ direction of multiplication, and if you place your medicines in west direction, you will keep inviting medicines into your house. अब जहाँ पर मैंने बोला है कि
वेस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप वहाँ पर अपने मनी रखना शुरू कर दें कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं, उसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसका एक डिफरेंट लॉजिक है। मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि वेस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वो किसी और चीज़ के लिए होता है, बट स्ट्रिक्टली वहाँ पर मेडिसिन ना रखें, और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके घर से यू विल गेट rid of all the medicines if you follow well balanced diet, if you like doing some kind of exercise, some kind of yoga or exercise, whatever you do, but साथ ही साथ अगर आपने वास्तु भी ठीक कर लिया अपने घर का, ट्रस्ट मी, आपके घर से मेडिसिन यूं चली जाएंगी। अगर आपको कोई भी इशू है कि आप अपने घर की डायरेक्शन को कैसे लोकेट करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन यू लोकेट द डायरेक्शंस ऑफ योर हाउस।